प्रकृति की खूबसूरती। हाँ। आ? हम्म, हम्म। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। बाकी पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके बीच से कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? पेड़ के बच्चे आया मजा। यहाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति? कहाँ है खूबसूरती? दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। प्रकृति को देखना चाहिए शांति से और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूँगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड। गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे। प्रकृति। ओह, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है। अब मैं क्या करूं? सोचो बाकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी एक ड्रामा के लिए जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के, दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी। बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम! प्रकृति कैद हो गई और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो? बदमाश प्रकृति, यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है। हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन। मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह कितने प्यारे अंडे हैं। ओह ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है। प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति। तुम मजेदार हो। आओ करें पेड़ का इलाज।
एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना पियोन, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? आ, 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 ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ? अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। पियोन, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे ये तो बियॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो मिल गया। सीढ़ी लाओ, ये इन सब को हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो। पेड़ पर अटकी पतंग।
मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है पियोन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन्ड लगभग पहुंच गया। हे बियॉन्ड, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन्ड, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रेनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं। घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता।
लेकिन छोड़ो उसे। कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है कि मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। पियोन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ। राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में 2 बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बाकी।
और जादूगर पियोन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती, ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी, आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? चिकी और डायनासोर। गया गया गया, ये हो गया। हाँ, देखा? बाकी अब तुम्हारी बारी। जाओ जाओ जाओ
जाना। ये क्या था? बस एक पत्थर था। उस बॉल से तो अच्छा ही था। ये बिल्कुल सही नाप का था। बार बार हार नहीं सकता मैं। बाकी ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक अंडा है। बहुत पुराना है ये। इससे कौन सा जानवर बाहर निकलेगा? अगर इसका कोई ख्याल नहीं रखता तो ये फूटेगा नहीं। अंडे का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसे सेकना पड़ता है। तो मेरे पास एक आइडिया है। तो चिकी, तुम्हें इसके ऊपर बैठना है। कितनी देर तक बताओ जरा? 5 घंटे शायद, उससे ज्यादा नहीं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो चिकी, सच में। ऊपर बैठकर मजे लो। हम थोड़ी देर में आते हैं, मतलब 5 घंटे के बाद। आज का मौसम बहुत खराब है, खराब है, खराब है। बाकी सॉरी। चिकी, क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है? क्या हो गया? चिकी कह रहा है कि बाहर कुछ डायनासोर जैसा है। डायनासोर! इसकी आवाज तो किसी चिड़िया जैसी है। डायनासोर और चिड़िया में तो फर्क होता है। बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, बाहर आओ। वो हमारी चिक्की को ले गया है। कुछ करना पड़ेगा। हम उसे पकड़ेंगे और चिक्की को बचाएंगे। चिक्की बचाओ मिशन। तो चलें दोस्तों। नहीं, हम उसे खाना देंगे और चिकी को वापस लाएंगे, पुराने जमाने का खाना देकर, इसके पहले कि वो उसे खा जाए। ये डायनासोर गया कहाँ? अब कहाँ ढूंढे उसे? कहाँ छुपा है? राक्षस, बाहर निकल। बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं और सब कुछ बिना केमिकल का। दोस्तों, ऊपर देखो। क्या बात है वाह! दोस्तों, ये तो उड़ रहा है। पियोन, ये क्या है? चिकी इतनी बड़ी चिड़िया की सवारी कैसे कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर ये साफ है कि ये दोनों दोस्त बन गए हैं। क्या हम लोग भी सवारी कर सकते हैं? वूहू, yeah! वूहू, बहुत मजा आ रहा है। ये तो सच में बहुत बड़ी चिड़िया है। हम बिना पंख के उड़ रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, थोड़ा सा तो लग ही रहा है। ज्यादा नहीं। क्या दोबारा राइड करें? नहीं, लगता है अब हमारी बड़ी चिड़िया के जाने का वक्त आ गया है। तुम हमसे दोबारा मिलने जरूर आना। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाकी तुमने बताया नहीं कि तुम्हें अंडा कहाँ से मिला? जंगल में बड़े अंडों के साथ रखा था। वहाँ हमें और अंडे मिल सकते हैं। हम सबकी बड़ी बड़ी चिड़िया हो सकती हैं। चलो। तो देर किस बात की? चलो चलते हैं। फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। पसंद आने वाला है। अंतरिक्ष प्लेन हमला कर रहे हैं। बचने के लिए भागो। मैं भी खेल सकती हूँ। ये लो, तुम स्पेस ग्लैम के लिए काम करते हो। क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है।
कहानी स्पेस क्लैम्बर किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, पकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। पियोन ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक। वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें। बॉन बॉन, मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, रहे हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी? बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन, तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? पियोन और पकी, बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू, तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया। बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रेनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे। बिन बुलाया मेहमान। अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, पकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज
नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर। घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिक्की कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिक्की, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ, ठीक है। तो बाकी, इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या फिर खरगोश। फसल के लिए जंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पर बोएंगे और थोड़ी सी यहाँ पर, और अब मेरे पास इकट्ठी हो गई ढेर सारी फसल। ओह ये मजा आ गया। कौन है बेस्ट? मैं हूँ बेस्ट। बाकी, क्या तुम अंदर हो?
बाहर आओ, सुबह कब की हो गई है। आ रहा हूँ। मैं कितना बिजी हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा था। हमें बहुत कुछ करना है। हाँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने का वक्त भी नहीं है और मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अभी मुझे पंपकिन्स को डबल क्लिक करना है और अभी तो स्ट्रॉबेरीज को फुलाना भी बाकी रह गया है। हे सुनो, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फसल उगाओ लेवल 26, ये आ गया। औजार फावड़ा। अब उगाओ शलगम। यस, जीत गया। या। नहीं। हाँ, और फसल तैयार हो गई। तो ये है ना मजेदार? पर ये सब तो असली नहीं है। पर ये असली से बहुत अच्छा है। जब मैं 5वें लेवल पर पहुंचा तो मुझे बहुत सारे खेत मिल गए जिनका मैं मालिक हूँ। मेरे पास इतना काम है कि इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ, मुझे गोभी उगानी है। लेवल 27 में आ रहा हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी फूल गई है। पंपकिन को क्लिक करो और फिर पंपकिन को पिक करो। ये बकी भी पता नहीं क्या करता रहता है। हे, 1 मिनट रुको। आहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें एक नया गेम मिला है? आहा, ये मुझे आज ही मिला। इसे कहते हैं सोच को रियल बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें आप खेल तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट सच में मिलते हैं। ये इतना रियल है, गेम में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी को सच में खा भी सकते हैं। हम पियोन, मुझे ये खेलना चाहिए। मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ? बताओ, हम ये कहाँ खेलेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये पहन लो। इस वर्चुअल गेम को खेलने के लिए ये दस्ताने। अरे वाह, ये तो मजेदार है। क्या ये गेम के लिए है? हाँ, ये गेम के लिए है और अब तुम्हें पीछे मुड़ना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मजेदार है। अच्छा बताओ, कंट्रोलिंग बटन्स कहाँ हैं? यहाँ बटन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्चुअल चश्मा है, ग्लव्स है। इसकी मदद से तुम आराम से गेम खेल सकते हो। तुम्हें बस सीधे आना है और बस चीजों को तोड़ लेना है जैसे सच में करते हैं। वर्चुअल बास्केट्स वहाँ रखी हैं। इसमें तो रियल टेस्ट है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बियॉन्ड, अब गेम को शुरू करते हैं और तुम्हें मेरा साथ देना है। तो तुम्हें मजा आया ना? और तुम बस घर में बैठे बैठे 2D गेम खेल रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया गेम होगा। बस काश कि मेरी कमर और हाथों में जो दर्द हो रहा है वो भी वर्चुअल होता। तुम अगर रोज मेरे साथ ये गेम खेलने बाहर आओगे तो तब तुम्हें उतनी थकान नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे गेम अच्छा था, बस गेम को सेव करके रखना ताकि आगे भी खेल सकें। अब मैं जा रहा हूँ अंदर जरा सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गेम के बारे में कल बात करेंगे और ये एक असली नींद होगी मेरे असली बेड पर। तरबूज की बेल। तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रास्पबेरीज उगाऊंगा।
बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, द कम्बाइनोट्रोनोमैटिक इनेटराइजर। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ फ्रेनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा, हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार, ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रेनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। वेल, मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं पाई बना सकती हूँ, एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रेनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मपू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती, सोच कर बोलो। देखो और सीखो। ये शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मपू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1 2 3 पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह। क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ क्या बात है, अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रेनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है। मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है। खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे। एक बड़ी कामयाबी। बकी, क्या वो अभी भी खा रहे हैं? क्या तुम देख नहीं सकती? रॉड को देखो। मुझे क्या पता, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें कुछ मिला पियोन? अरे वो चीज डूब रही है। कुछ मिल गया है। हे पियोन, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए मेरी तरह। खाना। चलो दोस्त मेरी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी है, लगता है बेल है। ये मछली नहीं है। हाँ वो भी मिल जाएगी, पर कल
मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो एक बॉपर थी। इतनी बड़ी मछली यहाँ नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ मिलती हैं बकी। ये तो बहुत बड़ी है। क्या तुमने देखा उसे? हे बियॉन, जल्दी आओ। ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि पकड़ूं वो मोटी मछली झट से। हमारा खाना। अरे वाह, मैं ठीक हूँ। मुझे ज्यादा खाना मिला है। ये बहुत ताकतवर है। ये किसी तरह की सुपर मछली है। तुम्हें पता है दोस्तों, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एक मछली है। ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ेंगे। ये उत्तर का प्राचीन तरीका है। हम पानी के पास बैठ जाएंगे, फिर अपने पंजे अपनी नाक पर रखेंगे। बियॉन, हमने पंजे नाक पर क्यों रखे हैं? ताकि हम बर्फ की तरह दिखें और मछली हमें देख ना पाए। बियॉन, कैसी बर्फ? ये गर्मी का मौसम है। हो रही। चिकी, नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। उसे तुम मजेदार लग रहे हो। समझ गए फ्रेनी, थैंक्स। सच्चाई का सामना करो। बियॉन सुनो, मछली पकड़ने के लिए हमें वो सब करना होगा जो मछली करती है। हमें खुद भी मछली बनना होगा। तो ठीक है फ्रेनी, क्या हम मछली लग रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन पानी में जाने के बाद जरूर लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी इस सूट में तैरने में तकलीफ हो रही है। ये सूट नहीं है, तुम्हें सोचना होगा तुम मछली हो। मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। मछली, तुम सुनो, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो? बाकी क्या ख्याल आ रहा है? हम पानी के नीचे मछली पकड़ेंगे? नहीं, हम हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड बनाएंगे। नहीं, पानी के अंदर मछली पकड़नी चाहिए। नहीं, हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। मछली पकड़ने में जो पीछे रह जाएगा वो होगा सड़ा हुआ अंडा। पर दोस्तों, मुझे लगता है वो हमारे साथ खेलना चाहती है। करो दुश्मन का सामना। स्क्रू और वेल्ड, ऐसे ही। मास्क, स्नॉर्कल, डार्ट बंदूक, जूते। अब देखो मेरे जीनियस दिमाग का कमाल। मेरी हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। वो हंसने वाली मछली अब होगी मेरी। चौंको मत मछली, बस सावधान हो जाओ। आ रहा है शक्तिशाली बियॉन और बकी बेर। चलो, ये है शिकार का टाइम। बियॉन, ये तुम हो? मैं बाकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो सच में। तुम्हारी रॉड को लगता है हम मछली हैं। क्या तुम हमें निकालोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो लीवर वहाँ पर है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। हेलो दोस्तों, तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। अरे वाह फ्रैनी। हे फ्रैनी, क्या तुम हमें यहाँ से छुड़ा सकती हो? हाँ जरूर, पर कैसे? वाह क्या बात है, मछली पास आ रही है। तो सुनो मछली, तुम हम पर यहाँ हंसने आई हो ना? प्यारी मछली, इसके लिए शुक्रिया। वो क्या था? मैं सोच रहा था कि वो हम पर हंसने आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वाह! ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि मैं खेलूं अपनी नई मछली दोस्त के साथ।